सो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को एकदम शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात लग जाती है आपको उनसे मिलाने में। जब स्वामी बुलाते हैं ना तो बस बुलाते हैं, और हमें सिर्फ वहाँ तक पहुँचना होता है, और पहुँचाने का काम भी अपना नहीं होता, वही पहुँचाता है। श्री स्वामी समर्थ। क्या देख रहे हो? मैं तो रेडी हो चुकी थी अपना बैग पैक कर करके अपने स्वामी समर्थ से मिलने के लिए। बाय। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा था, इसीलिए मैं टाइम से 2 घंटे पहले पहुँच चुकी थी, और इंडिकेटर भी 1 घंटे बाद का बता रहा था। हैप्पी जर्नी टू मी। फाइनली भव्या आ गया था रश्मि को लेकर के। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। रव्या बाइक ले जा से मिस ना करूँ, मैं भगा के लेके जा रही हूँ तेरी बीवी को। ये चाचा हंस रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, बाय बोल ना दिला। टाटा टाटा बेबी बाय। ओ तेरी इसके नहीं दोबारा मिलना मुंबई पे। So guys, अब हम निकल चुके हैं, हमारे जो सफर है आम्ही चाललो आमच्या स्वामीला भेटायला। पता नहीं कोई भी स्टेशन पे किसी तो भी स्टेशन पे रुके हैं हम। अब जो है कल सवेरे मिलते हैं। अब शायद सोने की तैयारी, रश्मि ऑलरेडी सोने की तैयारी में लग चुकी है। रात भर नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, और ये जो कांच है यहाँ का वो बंद नहीं हो रहा था, तो हालत बहुत ख़राब हो गया गाइस। और मैं ना ऐसे लकड़ी बन चुकी हूँ, लकड़ी। ये मैडम लकी थी, नीचे सो गई अच्छी खासी। आत्तापासून ब्रश करते की काय? सकाळी उठल्यावर पहिला ब्रश पाहिजे। यहाँ पर सब लोग ऐसे लकड़ी हो चुके हैं सारे के सारे। हे भगवान, फाइनली सोलापुर श्री स्वामी समर्थ। तो फाइनली हम आ गए हैं सोलापुर में। अब जाएंगे स्वामी के दर्शन। उससे पहले चेंज करना है जरूर। हमने शेयरिंग पे वैन ले लिया जो 100 रुपीज़ उसका चार्ज होता है। अपडेट तो ये शुरू हुआ हमारा सफर सोलापुर से अक्कलकोट के लिए। स्वामी समर्थ का जो रहने का सोए जो यहाँ पर रखा हुआ था वहाँ पर पूरा फुल था, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। सो यहाँ पर जैसे ही हम नीचे उतरे वहाँ पर एक जेंट्स था, उन्होंने कहा कि क्या आपको रूम चाहिए? तो कहाँ 80 रुपीज़ में है, घरगुती है, इट्स अ गुड वन। और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम का सोए है, सो आप यहाँ पर आ सकते हो। ब्रश वगैरह कर लिया है, अभी नहा धो करके हम रेडी हो करके फिर जाएंगे मठ में। इस तरह से है। दो बाथरूम है और एक टॉयलेट, और मतलब सेफ है इवन फॉर द लेडीज़। और ये जो मंदिर है बस वहाँ है, वहाँ से जाएंगे तो भी मंदिर है। और ये इस तरफ नज़दीक ही है जहाँ पर ये हम लोगों को फैसिलिटी है, मतलब वी कैन टेक। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ब्रश वगैरह कर चुके, अब जा रहे नहाने। ये जो है इनकी यहाँ पर व्यवस्था हुआ है। सो विल बी स्टेइंग हियर एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग टू द टेंपल। सो गाइज वी आर ऑल सेट। अभी थोड़ी देर में मैं और रश्मि निकलेंगे मंदिर के लिए। हम चले हैं अब मंदिर के लिए और वी ऑल सेट दर्शनाला। यस, स्वामी का दर्शनाला, स्वामी के दर्शन के लिए जिन्हें मराठी नहीं समझा उनके लिए। भाई इधर ही है। तो हम चले स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए।
यहाँ पर हमें टीका लगाया जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। रश्मि ने भी लगा के लिया और फिर चले अंदर। हालांकि भीड़ थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कंपैरेटिवली, जैसे आप देख रहे हैं। मतलब था, भीड़ तो था लेकिन कम था, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ पर जाकर के अलग ही सुकून मिलता है, वो सुकून ना कहीं और से कभी नहीं मिलता। और ये है वहाँ का औदुंबर का पेड़, जहाँ से वो फल नीचे गिरते ही जा रहे हैं। हालांकि कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मॉनिटर है, उसमें दर्शन दिया जाता है। ये स्पेशली आप लोगों के लिए। हालांकि अंदर जा कर के कैमरा लाओ जो से जुड़े हैं और जो दर्शन देते हैं। मैं पहले भी स्वामी समर्थ के मंदिर में बहुत इससे जो बहुत सारे आते हैं। जब मैं वो आप लोगों को नज़ारा बता रही हूँ, ये शायद इसलिए भी है कि मैं जब पहले यहाँ पर आई थी और अभी यहाँ पर आई, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पहले गई थी वहाँ अभी जा रही हूँ ताकि मैं फिर से रिकनेक्ट कर सकूँ आप लोग। सवेरे 8:30 बजे तक तो हमारा दर्शन हो चुका था, फिर भी हम 11:30 बजे तक रुके थे इस हफ्ते के लिए और फाइनली हमें आते हैं। जहाँ महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है वहीं पर हमने आरती भी की और उसके बाद में पैर पड़ करके एक अलग ही सुकून मिलता है। उसके बाद में हमने महाप्रसाद का स्वाद लिया और फिर कुछ दान करना से कुछ दान किया, जो आप यहाँ पर देख ही पीछे यहाँ पर कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा दर्शन हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे कौन सा मामला, हम लोग दूसरे मंदिर में जाएंगे, ठीक है। नाम ही नहीं याद आ रहा था, चोड़प्पा मंदिर। चोड़प्पा मंदिर फाइनली याद तो आया। चोड़प्पा मंदिर का दर्शन हमने लिया, आगे गए वहाँ पर समाधि थी, वो उनके भी दर्शन लिए, पादुका था वो भी हम जा कर के आए जो फर्स्ट फ्लोर पे था। उसके बाद हम चोड़प्पा स्वामी के मंदिर में जा कर के बैठ गए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति थी यहाँ पर और ये हम शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाएंगे। और पता है क्या, यहाँ पर ना अचानक से कुत्ता आ गया था जो मुझे ऐसे चिपक के बैठा हुआ था और वो चाहता था कि मुझसे सारा सेवा करवा के लें। और द मोमेंट मैं हाथ उठा रही थी उसके पास से, वो फिर से ही हाथ डाल रहा था कि नहीं मेरा हाथ दबाओ, मेरे मतलब पूरा लाड करवा के ले रहा था टोटली। बहुत ही प्यारा था वो मोमेंट भी। और फिर हम खड़खड़ाते रिक्शा से निकले दरगाह की लोक एवढ्या वरती जाऊन का राहतात आणि नावाच बोलतात, ते पण एवढे लांबचे का बोलता तुम्ही मला, असं झालेलं आमचं है ना। नाही वरती काढायचं। वेल एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च, हर जगह पे सुख शांति और सुकून तो मिलता ही है। नहीं इतने से जगह। तो अब हम निकले हैं दरगाह से, अब जा रहे हैं मंदिर में और 6 घंटा हम लोगों को वेट करना है। 6 घंटा हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते बिकॉज नज़दीक पास कुछ नहीं है और दूसरा हम भी थक गए हमको चाहिए नींद, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, तो मुझे चाहिए नींद सीरियसली। और बैठे बैठे ही मैं सो जाऊँगी शायद। तो हम जा रहे हैं मंदिर के छत्र छाया में, तो होपफुली वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा आराम करने के लिए मिल जाए शायद। सो फाइनली 6 घंटे वेट करना है और 6 घंटे कहाँ पर वेट करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वेटिंग रूम में। तो मैं और सो गई ये मैडम सो गई है
से हम लोग यहाँ पे बैठे। वहाँ का आश्रय गृह था जो 250 पर पर्सन लेता है फॉर 12 आवर्स विच इज़ कम्फर्टेबल, लेकिन हमें सिर्फ 3 घंटे के लिए चाहिए। सो गाइस, अब हम छात्रावास में रुके थे। छात्रावास में रुकने के बाद में मतलब सोई हूँ मैं अच्छा खासा। उसके बाद ही मुझ में थोड़ा सा तरतरी आया कि मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, धूप में बहुत ज़्यादा थक चुके थे अब। और अब जो है हम यहाँ पर कोई गार्डन है, गार्डन में थोड़ा टाइम पास करेंगे, क्योंकि 3 घंटे हम लोगों को निकालने हैं, तो उसके बीच में खाना पीना भी खाना है। तो हम पहले जा रहे हैं किसी गार्डन में घूमने के लिए, और उसके बाद में थोड़ा टहलेंगे यहाँ वहाँ, और फिर खाना पीना खा के बैक टू पवेलियन। बस से जा रहे हैं, बस से वापस। इसका हालत देखो कैसे हो गया। नहीं, अभी फ्रेश हूँ, अभी फ्रेश है। सो हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर मेटल आर्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ है, और इट्स नॉट फॉर सेल बट कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं जो कैप्चर किए गए हैं। मैं आप लोगों को उसका कुछ ग्लिम्स बता रही हूँ। ये शिवाजी महाराज का जब शादी हुआ था, ये वो कैप्चर किया गया है मोमेंट। ये वॉर के टाइम का है। जी जाओ माँ, प्रे करते हुए। इसमें लिखा है एक्चुअली यहाँ पर, सुलतानाच्या केवळ मर्जी खातर लखुजी जाधवराव व त्यांच्या 3 पुत्रांची क्रूर कत्तल करण्यात आली। केवल सुल्तान की मर्जी की खातिर लखुजी जाधवराव और उनके 3 बेटों की कत्ल कर दी गई। और वो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। हालांकि इवेंट ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन यह आर्ट है। दिस इज शिवाजी महाराज। उनके जन्म से शिवनेरी पर ऐसे भाग्यशाली क्षण आया। दैट इज व्हाट इज बीन रिटन। आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइएगा, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल से बहुत प्यारा है, स्पेशली दोज हु लाइक आर्ट एंड दोज हु आर जो शिवाजी महाराज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इट्स अ ह्यूज लॉट। ये आप लोगों को आवाज़ आ रहा है? ये यहाँ के बर्ड्स हैं जो चॉप कर रहे हैं। शाम के टाइम में तो मैंने कभी नहीं सुना था, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं सुन रही हूँ, और इतने ज़ोर से, माय गॉड। हाँ, बहुत बड़ा स्कल्पचर बनाया हुआ है। और बैकग्राउंड, अब बज रहे हैं 7:05 हो चुके हैं, और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। रश्मि को भूख नहीं है, तो रश्मि बैठी है, वो मेरा मुंह देखेगी। उसको कुछ चाहिए हल्का फुल्का सा, तो वो हल्का फुल्का सा बाद में कुछ खा लेगी। मैं खा लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे की बस है, तो जाते वक्त ट्रेन की टिकट नहीं कराई थी, तो मतलब जिसको कहा था कि भाई करा ले, तो वो भूल चुकी थी। तो इसी वजह से अब जो है हम बस से जाएंगे, और बिकॉज़ बस में आप लोग जानते हो खटखटापन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं पहले जल्दी खा लेती हूँ ताकि वो सेटल हो जाए बाय द टाइम आई एम इन बस। सो लेट्स होप यहाँ का खाना ठीक हो। ये है अजिंक्य तारा 2, है ना, अजिंक्य तारा 2। सो गाइज, ये है रश्मि, मेरे बीड़ू है ना जो रव्या, उसकी बेटर हाफ, और उसने पूरा उसका गुण लिया हुआ है। रवि लव्स टू सिंग, और थैंक यू। मेरी थाली भी आ चुकी है गाइस। आप सिर्फ देखिए और हम लोग खाना एंजॉय बाद में आइए। ये जो मैडम है वो गाएंगी आपके लिए।
आपकी भी है। So, मैं तो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। ये मेरी डिश आ चुकी है और अब मैं खाऊंगी। मैं अकेले तो नहीं खा पाऊंगी, मैं इसकी मदद लूँगी ज़रूर थोड़ा खाने के लिए, और थोड़ा सा खाना है थोड़ा। सो गाइस, हमारी थाली आ चुकी है और सही में बहुत दिखने में तो अच्छा है। मैं बताती हूँ डिश कैसा है खाने के बाद। दिखने में अच्छा है, खाने में भी अच्छा है। मम्मा के लिए कल्प वृक्ष का पेड़ के नीचे स्वामी का जो मूर्ति होता है ना, वो लेना था। उसके लिए मैं फिर से चली गई थी मार्केट में, और बहुत ढूंढने के बाद में ले भी लिया, और फिर याद आया कि यार मैंने पानी का बॉटल कहीं तो भी रख दिया है। तो वो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गई थी, और मुझे सच में पता नहीं था कि मुझे इतना अच्छा दर्शन फिर से मिलेगा। थैंक्स टू मिस्टर गायकवाड़, जो नगर सेवक हैं यहाँ के। थैंक यू सो मच। So finally we left from Akkalkot for Mumbai, और कल सवेरे पहुँचेंगे, which is Monday at around 7 o'clock hopefully. So yeah. 15ची सीट जर Good night. काढली असती ना तर वरती सीट